जहां अनी और झनक एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं, जहां इतना बड़ा फैसला लेने के लिए ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया गया है उन लोगों को घर वालों ने, वहीं अब शुभो क्योंकि लॉयर है, उसे पता है कि झनक को क्या बात कहकर उसे मनाना पड़ेगा बिना कोई प्रश्न पूछे, और बोल देता है कि अनी भी तैयार है साइन करने के लिए। और अब सब रुके हुए हैं झनक के आंसर सुनने के लिए, जब अनी के मन में है एक ही बात जब वो झनक की ओर देखता है। झनक प्लीज हाँ मत करना, इस डॉक्यूमेंट पर साइन मत करना। मैं जानता हूं तुम कभी कोई डिमांड नहीं रखोगी, जिंदगी भर कुछ नहीं मांगोगी, फिर साइन ही क्यों करना। अगर सर जी ने हाँ कर दी है तो फिर मैं भी साइन करूंगी। अगर वो खुद चाहते हैं तो मैं उन्हें मना नहीं करूंगी। पर अब शुभो फिर समझाता है कि बस एक छोटा सा सिग्नेचर चाहिए उस शादी को रद्द करने के लिए जो शादी मजबूरी में हुई थी, और डिग्री ऑफ नलिटी घोषित करना है, बोलता है शुभो, क्योंकि उस शादी में कोई दम ही नहीं है जो सिर्फ एक जान बचाने के लिए किया गया था। और बोलता है कि ऐसी शादी को मजबूरी में या किसी की जान बचाने के लिए किया गया होता है तो इसे खारिज करना पड़ता है। और अब झनक हाँ भरती है कि उसे समझ आया है आधे सदमे के बीच कि ये सब क्या हो गया है। और अब शुभो बड़ा खुश होता है कि झनक कितनी समझदार है, और अब हुक्मनामा बनाना पड़ेगा कल का कल, बोलता है शुभो। और अब फाइनली झनक अपना चुप्पी तोड़ती है। जी सर, आप जब जहां साइन करने को बोलेंगे मैं साइन कर दूंगी। और अनी तो उसे देखता ही रह जाता है कि आखिर झनक ऐसे कैसे हाँ भर सकती है। पर जहां अनी और झनक के बीच ऐसी अनकही बातें हैं, अब जाके पूरा परिवार चैन की सांसें लेता है कि जितना उन्हें लगा था कि मुश्किल होगा उतना तो कुछ हुआ ही नहीं। पर अब तनुजा झनक को बोलती है कि अब उसके लिए भी अच्छा होगा। तुम्हारे लिए भी यही अच्छा रहेगा। मेरे लिए अच्छे बुरे की बात है ही नहीं, मैं ये सब नहीं सोच रही। हाँ, लेकिन अर्शी दीदी के लिए जरूर अच्छा होगा। आपके पूरे परिवार के लिए ये सब बहुत अच्छा होगा, और मेरे लिए यही इम्पोर्टेंट है। मैं जल्दी से डिनर टेबल सेट कर देती हूँ। और अब जाती है फाइनली डिनर टेबल सेट करने, और अनी बस देखते ही रह जाता है झनक को जाते हुए कि कैसे उसने ये डोर को एक झटके में ही तोड़ डाली। पर क्या अनी को पता है कि अनी के ही फैसले के चलते आज झनक ने हाँ भरा है, और अब किसका फायदा और किसका नुकसान हुआ, क्योंकि ये तो दिल के रिश्ते थे, और यहाँ रिश्ते फायदे और नुकसान से नहीं बनते और बिगड़ते। देखते रहिए आगे क्या होता है झनक और अनी की जिंदगी में, जहाँ वो हुक्मनामा साइन करने के लिए राजी तो हो गए हैं, पर क्या साइन कर पाएंगे। देखते रहिए यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर सारी अपडेट्स। बस एक छोटा सा सिग्नेचर कि तुम्हारी और अनिरुद्ध की शादी जो हुई थी वो मजबूरी थी, एक स्ट्रेटेजी थी, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए वो बेवकूफी हुई बस। इसे अंग्रेजी में डिग्री ऑफ नलिटी कहते हैं। अगर किसी की शादी जबरदस्ती या मजबूरी में हो तो शादी को खारिज करने के लिए ऐसा करना पड़ता है।